नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर धामी सरकार को अल्टीमेटम, बना ये प्लान। सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण पर उत्तराखंड संयुक्त आंदोलनकारी मंच ने सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। मंच ने मांग की है कि सरकार आरक्षण संबंधी विधेयक राजभवन से जल्द पास कराकर इसका शासनादेश जारी करे। मंच ने शहीद स्मारक पर महापंचायत कर सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण को लेकर गहन मंथन किया। सीएम धामी को जन्म दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। कहा, उत्तराखंड के विकास के लिए आप कर रहे सराहनीय प्रयास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस के अवसर पर शनिवार को उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। धामी को प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, आप युवाओं की आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए सराहनीय प्रयास कर रही हैं। 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जोलिंगकोंग मंदिर में हो सकते हैं नतमस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग और आदि कैलाश व्यू पॉइंट के अगले माह के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर बीती शुक्रवार को तैयारियां शुरू कर दी गईं। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी रीना जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के 11 और 12 अक्टूबर को जिले के प्रस्तावित दौरे की सूचना मिलने के साथ हमने अन्य एजेंसीज के साथ मिलकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओजोन दिवस आयोजित विचार गोष्ठी में उपयोगिता पर चर्चा। समय रहते ओजोन संरक्षण के लिए भागीदारी जरूरी। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग चमोली में भूगोल विभाग के द्वारा ओजोन दिवस आयोजित विचार गोष्ठी में वातावरण में ओजोन परत की उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि तेजी से विकास की होड़ पूरे विश्व में पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव डाल रही है और कार्बन उत्सर्जन से सबसे अधिक पर्यावरण और ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में समय रहते विकसित देशों के साथ विकासशील देशों को भी प्रभावी कदम उठाने होंगे। ग्लेशियर नदियों से 2.50 लाख करोड़ की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का अनुमान। विशेषज्ञ एजेंसी की तलाश। प्रदेश सरकार विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से ये पता लगाएगी कि राज्य के ग्लेशियर, नदियों, बुग्यालों व अन्य प्राकृतिक संसाधनों से देश को कितनी राशि की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं दी जा रही हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार उत्तराखंड के जंगलों, ग्लेशियर, घास के मैदानों और नदियों से प्रदान हो रही पारिस्थितिकी तंत्र सेवा का मौद्रिक मूल्य लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। गंगोत्री हाईवे स्वारीघाट में बनेगा डबल लेन स्टील ब्रिज। सेना के साथ ही चारधाम यात्रियों को भी मिलेगी राहत। भारत चीन सीमा पर स्थित अग्रिम चौकियों तक सेना की पहुंच और आसान होने वाली है। इसके लिए सीमा सड़क संगठन सीमांत जनपद में सड़कों और पुलों को अपग्रेड करने का काम कर रहा है। इसी क्रम में बीआरओ आपदा में ध्वस्त गंगोत्री हाईवे पर बने स्वारीघाट पुल की जगह डबल लेन पुल बनने जा रहा है। पुल निर्माण पर फंसे वन भूमि हस्तांतरण के पेच को भी सुलझा लिया गया है। फिलहाल यहां सिंगल लेन वैली ब्रिज से आवागमन जारी है। साहसिक खेलों के शौकीनों का इंतजार हुआ खत्म। गंगा में पर्यटकों ने रिवर राफ्टिंग का लिया आनंद। साहसिक खेलों के शौकीनों का इंतजार समाप्त हो गया है। लंबे समय के इंतजार के बाद शनिवार को गंगा में पर्यटकों ने रिवर राफ्टिंग का आनंद लिया। पर्यटकों ने मरीन ड्राइव से शिवपुरी, क्लब हाउस और ब्रह्मपुरी से नीम बीच तपोवन तक राफ्टिंग का आनंद उठाया। उत्तराखंड पर्यटन विभाग से शनिवार सुबह राफ्टिंग के संचालन को हरी झंडी मिली, जिसके बाद पर्यटकों ने गंगा में रिवर राफ्टिंग शुरू की। चारधाम यात्रा 2023 तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था होगी मजबूत, बोले स्वास्थ्य मंत्री। बनेगा रोड मैप। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग और विश्व फाउंडेशन के बीच शुक्रवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अनुबंध के अनुसार चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल कर तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। समर्थ पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक छात्रों को मिलेगी डिजिटल आईडी। अब एक क्लिक पर मिल जाएगी जानकारी।
उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत समर पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक छात्र छात्रा को डिजिटल पहचान पत्र दिए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही समर पोर्टल पर स्टूडेंट लाइफ साइकिल मॉड्यूल शुरू कर दिया गया। इसके माध्यम से छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के तमाम शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। उत्तराखंड में पंचायतों के खाली पदों पर 5 अक्टूबर को मतदान, आचार संहिता लागू, जानिए कार्यक्रम। नामांकन पत्रों की जांच 22 सितंबर को होगी। नाम वापसी 23 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक की जाएगी। निर्वाचन प्रतीक का आवंटन 24 सितंबर को होगा, जबकि मतदान 5 अक्टूबर को होगा। मतगणना 7 अक्टूबर को होगी। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। वागरा बारेल प्रजाति की मछली के प्रजनन में मिली सफलता। चंपावत जिला मुख्यालय में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान केंद्र छीड़ा पानी के वैज्ञानिकों ने स्थानीय स्तर की वागरा बारेल मत्स्य प्रजाति के व्यापक उत्पादन को लेकर सफलता प्राप्त की। केंद्र के वैज्ञानिकों ने 3 वर्षों के अनुसंधान के बाद मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी सफलता हासिल की। नेचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए GMVN शुरू करेगा बर्ड वॉचिंग। निगम लेगा बर्ड वॉचर्स की सुरक्षा का जिम्मा। अगर आप बर्ड वॉचिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। GMVN की ओर से प्राकृतिक पर्यटन के क्षेत्र में बर्ड वॉचिंग के लिए देश भर से बर्ड वॉचर्स को बुलाया जाएगा। इससे राज्य बर्ड वॉचिंग के क्षेत्र में अलग पहचान बनाएगा। सर्दियों में बिजली किल्लत से बचने की तैयारी। पावर बैंक में 48.4 करोड़ यूनिट बिजली लेगा UPCL। प्रदेश में सर्दियों के महीनों में बिजली किल्लत की आशंका के बीच UPCL पावर बैंकिंग का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए निगम ने 48.4 करोड़ यूनिट बिजली पावर बैंक में लेने को तैयारी तेज कर दी। केंद्र से गैर आवंटित कोटे में मिलने वाली बिजली की मियाद सितंबर में पूरी हो रही है। सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर 43.5 लाख रुपए की ठगी। 5 आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज। कंपनी में साझेदारी कर सरकारी कार्य दिलाने और स्कूल्स में सामान भेजने के नाम पर 43.5 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। शहर कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। आरोपित उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली और बंगाल के रहने वाले हैं। चंबा मसूरी मार्ग पर मैक्स से भिड़ी पर्यटकों की कार खाई में गिरी, चालक की मौत, 3 घायल, एम्स रेफर। चंबा मसूरी मोटर मार्ग पर जड़पानी के पास एक कार और मैक्स की भिड़ंत हो गई, जिससे कार सड़क से 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार चालक को ज्यादा चोटें आने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अन्य 3 घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा में प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।